नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे। वहीं बस्तर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान सीएम बघेल ने उत्तर प्रदेश में हुई घटना का जिक्र किया और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया। जितनी बड़ी घटनाएं हुई है, पुलिस को सफलता मिली है। कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं गया। तो और कैसा लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कि मंत्री का बेटा मार दे और कोई कार्रवाई ना हो? ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर, उसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं। उनके शासित राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में, वो तो आम जनता के लिए कानून अलग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं का अपना नजरिया, अपना चश्मा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था आए दिन समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोर रही है। कहीं पर कट्टा चलता है, कहीं चाकू चलता है, छुरियां चलती है, तो कॉमन बात हो गई है। साधु संतों के ऊपर भी हमले होते हैं, ये भी कॉमन बात हो गई है। गांजा, चरस, अफीम छत्तीसगढ़ में पकड़ाती, बड़ी खेप पकड़ाती, वह भी कॉमन बात हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के बारे में आप कहते उत्तर प्रदेश से तुलना करते, अरे यहां पर भी कानून के राज पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा करके पीटे हैं। चलो, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे मनेन्द्रगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चिरमिरी शहर में गैंगरेप का मामला सामने आया है। शहनवाज समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष है शहनवाज। बिलासपुर के एक होटल में दिया वारदात को अंजाम। नाबालिग की तीनों नाबालिग को तीनों ने हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस वक्त की बड़ी खबर मनेन्द्रगढ़ से, आपको बता दें कि गैंगरेप का ये मामला सामने आया है। बिलासपुर के एक होटल में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मनेन्द्रगढ़ से, चिरमिरी शहर में गैंगरेप का ये मामला सामने आया है। शाहनवाज समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष है शाहनवाज और बिलासपुर के एक होटल में दिया गया वारदात को अंजाम। नाबालिग को तीनों ने बनाया हवस का शिकार। इस वक्त की बड़ी खबर मनेन्द्रगढ़ से, चिरमिरी शहर का ये मामला सामने आया है, जहां पर गैंगरेप का मामला सामने आया। बिलासपुर के एक होटल में वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग को तीनों ने हवस का शिकार बनाया। इस मामले में आपको बता दें, शहनवाज समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शहनवाज युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष है। बिलासपुर के एक होटल में इस वारदात को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के चरौदा क्षेत्र में 3 साधुओं पर बच्चा चोर की आशंका पर लगभग सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हमला करके साधुओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया। वहीं साधुओं पर हमले को लेकर बीजेपी के नेता ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई चरौदा में जिस तरह से 3 साधुओं पर बच्चा चोर की शंका लगा करके सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हमला कर दिया था और इस हमले में तीनों साधु जो है वो पूरी तरह से घायल हो गए थे। घायलों में एक साधु का, जिस तरह से जो सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हमला किया था, तो एक साधु का यहां पर सर फट जाने के कारण गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल लाया गया और अस्पताल में इलाज चल रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार बच्चा चोर की जिस तरह से जो अफवाहें चल रही है, सोशल मीडिया में इस तरह की अफवाहों का चर्चा जो है लगातार बाजार में बनी हुई थी और ऐसे में जिस तरह से ये हमला हुआ है और इस हमले को लेकर के पूरी तरह से प्रदेश की विपक्ष में बैठी भाजपा की सरकार अब कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू
के सामने खड़े हैं और जिस तरह से जो ये घटना हुई थी तो उस घटना को लेकर के गृह मंत्री के जिले के रूप में ये जो घटना हुई है चरोदा को देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री के गृह जिले को भी इस रूप में देखा जा रहा है। लगातार भाजपा जो है अब इस पर लगातार राजनीति भी करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस मामले में बयान दे चुके हैं। कांग्रेस की सरकार को और कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष की बात करूं, नारायण चंदेल का भी एक बड़ा बयान आया है। कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को यहां पर घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से साधुओं पर हमला हुआ है, इस तरह के हमले कुछ समय पहले महाराष्ट्र में देखा गया था और महाराष्ट्र में कहीं न कहीं भारी हंगामा और राजनीति देखने को मिली थी और अब वही राजनीति जो है छत्तीसगढ़ की इस धरती पर नजर आ रही है। भाजपा लगातार यहां पर कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार कांग्रेस की सरकार पर हमले करती हुई नजर आ रही है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष में बैठे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जिस तरह से आरोप लगाया कि बच्चा चोर की जिस तरह से जो अफवाहें जो प्रदेश में फैली हुई है, सोशल मीडिया में जो अफवाहें फैली हुई है, उसको लेकर के पुलिस को ही जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था, लोगों के बीच में जागरूकता लानी चाहिए था। लेकिन इस तरह का कोई पहल नहीं करने से आज छत्तीसगढ़ के चरोदा क्षेत्र में एक बड़ी घटना को यहां पर लोगों ने बच्चा चोर की शंका में 3 साधुओं पर हमला करके यहां पर अंजाम दिया है। तो जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में अब जो 3 साधुओं पर हमले हुए हैं, 3 साधुओं पर जिस तरह से लिंचिंग किया गया है, वो कहीं न कहीं राजनीतिक मूड लेता हुआ नजर आ रहा है और लगातार छत्तीसगढ़ में अब राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन सोमदत्त के साथ सिकंदर खान, हर खबर, रायपुर। खबर शक्ति से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों के प्रति जागरूकता लाने के लिए छत्तीसगढ़ियों ओलंपिक खेलों का आयोजन कराया जा रहा है। शक्ति जिले की कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। इसमें लोकल खेल जैसे गिल्ली डंडा, संखली, लंगड़ी, दौड़, कबड्डी, खो खो को शामिल किया गया है। संदेश है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का शुभारंभ है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के जितने स्थानीय गेम्स है जिसको प्रमोट करने के लिए आज ये दिवस रखा गया है, ये एक अच्छा और बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है और हम आशा करते हैं कि राज्य स्तर पर हमारे बच्चे आगे इस जगह पर जाकर के जीतें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCL. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best.
does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में बीकेसीआई के साथ मैं लक्ष्मण शाह, माई PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। मनेंद्रगढ़ जिले में आपको बता दें कि चोरों के दुस्साहसी कदम से जहां एक और शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घंटों अंधेरे में रहना पड़ा, वहीं बिजली कंपनी को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। जनवारी डांट सब स्टेशन के पीछे चैनपुर में से कोतमा मध्य प्रदेश की तरफ लगाए गए बिजली के टावर की तार को चोरी करने की नीयत से काटने के कारण 3 टावर धराशायी हो गए हैं, जिसके कारण जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में अंधेरा हो गया। टावर गिरने की जानकारी मिलते ही बिजली महकमा बिजली व्यवस्था को ठीक करने पूरे अमले के साथ देर रात लगा रहा, जिस कारण शहरी क्षेत्रों में रात के समय बिजली को चालू तो कर दिया गया, लेकिन बिजली विभाग को इसका लाखों का भी नुकसान उठाना पड़ा। ये पीछे आपका जो टावर दिख रहा है, ठीक है, वो वाला, ये अगर आपका कट पॉइंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एंगल पॉइंट, वहां पे आपका जैसे तार चोरी करने के लिए ना आपका तार काटा गया है, जिसकी वजह से आपका जो ये टावर है ना, नॉर्मल टावर आपका, ठीक है, इसमें आपका झटका आया तो फिर आपका ये गिर गया है, कोलैप्स हो गया है। इसके साथ साथ आपका जैसे ये आगे वाला टावर है, वो भी आपका 2 टावर साथ साथ में गिर गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई करने का दौर शुरू हो गया है। नशे में वाहन चलाने के साथ ही दुपहिया वाहन में ध्वनि फैलाने वाले यंत्र लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुलेट वाहन में फटाका युक्त साइलेंसर लगाकर शहर में घूम रहा युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन को जब्त करने के साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है और मामला कोर्ट में पेश किया गया और चौकी प्रभारी ने आज ये लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ युवक साइलेंसर लगाकर बुलेट पर तेज आवाज में घूम रहे हैं। आज शाम को एक लड़का बुलेट की तेज रफ्तार चलाते पाया गया। लड़के को रुकवाकर पूछताछ की गई, जो शराब के नशे में होना प्रतीत हुआ, जिसको मुलायजा कराया गया। बाद में उसके खिलाफ 185 और 182 और अन्य MB एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से MCB जिले के चिरमिरी रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। कोरोना संक्रमण के कारण ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया था, जिससे लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब जब स्थिति सामान्य हुई तो पुरानी व्यवस्थाओं को फिर से लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीती रात रीवा चिरमिरी अनूपपुर यात्री ट्रेन की वापसी हुई और जिससे यात्रियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोगों का कहना है कि ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू होने के कारण आने जाने में काफी राहत मिलेगी।
बढ़िया लग रहा है। आज यहाँ पर ट्रेन का आवागमन आज से प्रारंभ हुआ है और कोरोना काल में चूंकि ट्रेनें बंद थी, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और चिरबिरी चूंकि कोयलांचल क्षेत्र है और यहाँ पर आने जाने का सिर्फ एकमात्र साधन ट्रेनों का है, तो अब ऐसा लगता है कि भविष्य में इस तरह की परेशानियां नहीं होंगी। और चूंकि ट्रेन चालू हुई है तो केंद्रीय मंत्रालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद और केंद्र की सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखा जाए। ग्राम पंचायत पालिम से सीपीआई कार्यकर्ताओं के कांग्रेस को ज्वाइन करने का मामला लगातार गर्माते जा रहा है। सीपीआई कार्यकर्ता महेश कुंजाम ने कहा कि सीपीआई के किसी भी कार्यकर्ता ने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया है। जिन 58 कार्यकर्ताओं के कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कही जा रही है, उन कार्यकर्ताओं का नाम जबरन लिखवाया गया। सीपीआई के सभी कार्यकर्ता पार्टी के साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। सूरजपुर जिले में विजयदशमी उत्सव आस्था और उत्साह के साथ मनाई गई। आयोजन स्थलों पर पुलिस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सरकार के चलाए जा रहे हमर बेटी हमर मान अभियान के बारे में लोगों को जानकारी दी। महिला सुरक्षा से संबंधित अभिव्यक्ति ऐप का प्रचार प्रसार भी किया गया। पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर जिले में हर संभव कोशिश की जा रही है। महिला एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान पुलिस मुख्यालय द्वारा जो है एक कार्यक्रम जो है आयोजित करते हुए समस्त क्षेत्रों में गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाने का एक कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया है और साथ ही अभिव्यक्ति ऐप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में ही आज जो है इस दशहरा मैदान में हमर बेटी हमर मान के साथ एक सेल्फी जो है जो उनका यहाँ पे निर्माण किया गया था। के रूप में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान दो गुटों में जमकर पथराव हुआ और लाठियां चली, जिसमें दोनों गुटों के कई लोग घायल हो गए। घटना बिलासपुर के कोतवाली पुलिस थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर हुई। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। विसर्जन झांकी में मौजूद डीजे और जिन वाहनों पर माता की मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी, उनमें भी जमकर तोड़फोड़ की गई। वहीं घटना के समय पुलिस के कुछ जवान भी मौजूद थे, लेकिन बवाल इतना बढ़ गया कि वो भी बीच बचाव नहीं कर पाए। खबर कोरबा से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा और मरकजी सीरत कमेटी की अगुवाई में शहर में जुलूस निकाला जाएगा। आयोजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि 9 अक्टूबर को शहर में जुलूस निकाला जाएगा। इस दौरान जुलूस मार्ग में शरबत और हलवे का इंतजाम किया गया है। मदीना मस्जिद पहुंचने के बाद वहां मुए मुबारक की जियारत कराई जाएगी। ईद मिलादुन नबी का त्यौहार न सिर्फ कोरबा में बल्कि पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कोरबा जिले में इस आयोजन को करने के लिए मरकजी सीरत कमेटी के नेतृत्व में विगत कई सालों से ये आयोजन किया जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मरकजी सीरत कमेटी की जानिब से रखी गई थी कि उसमें क्या क्या कार्यक्रम कराए जाएंगे और किस तरह के कार्यक्रम किन समय पे कराए जाएंगे, इसकी जानकारी देने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। सूरजपुर में विजयदशमी उत्सव धूमधाम से मनाई गई। इस आयोजन में सरकार के चलाए जा रहे हमर बेटी हमर मान अभियान में के संबंध में लोगों को जानकारी दी गई और महिला सुरक्षा से संबंधित अभिव्यक्ति ऐप का भी प्रचार किया गया। सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान मुख्यालय द्वारा जो है एक कार्यक्रम जो है आयोजित करते हुए समस्त क्षेत्रों में गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाने का एक कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया है और साथ ही अभिव्यक्ति ऐप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में ही आज जो है इस दशहरा मैदान में हमर बेटी हमर मान के साथ एक सेल्फी जो है जो उनका यहाँ पे निर्माण किया गया था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।